2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्लाह नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने खुले समुद्र से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फोन की सिमें, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फोन के बिल्स लाने को कहा था। साथ ही धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भारतीय हैंडलर्स के बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिए। कहा एजाज मल्लाह ने गिरफ्तारी के बाद जुर्म का एतराफ़ कर लिया। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है, तीनों सेना का आपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी, ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी हैं पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स की। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियाँ शुरू की। फौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आलमी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। सबूत की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास सबूत नहीं है कि हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में, और वो हमें 2 महाज़ों पे मसरूफ़ रखना चाहते हैं, एक तो मशरक़ी और दूसरा मगरबी। इंशाअल्लाह ताला मशरक़ी भी तो उनको जितने जूतियाँ पड़ी हैं मोदी चुप ही कर गएगा, वो बाद बोलने ही नहीं देगा। और इनकी भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू-ओ-शुनीद जारी है वो किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की जो कोशिशें हैं वो बराबर हों। मशरक़ी महाज पर भारत को जूते पड़े हैं, मोदी को तो चुप ही लग गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कवाल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि भारत हमें मशरक़ी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। भारत की जानिब से प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी दौर से हैं। सबूत मौजूद है लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब यकीन कर रहे हैं तोरखम बॉर्डर सिर्फ गैर कानूनी अफगानों की बेदख्ती के लिए खोला गया है। जब तक गुफ्तगू-ओ-शुनीद मुकम्मल नहीं होती, तिजारत और वीज़ा प्रोसेस समेत हर चीज़ मुअत्तल रहेगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में ये शक शामिल है कि अगर वहाँ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ, मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं, उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तकरीब जश्न आज़ादी से खिताब। कहा भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादत देकर पाकिस्तान से हिलाक किया। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की और मुआयना किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शोबों में जारी मनसूबे इलाके की तरक्की में संग मील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन इस अहद की तजदीद का पैगाम देता है कि हम तरक्की का सफ़र नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। PTI के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाम में कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर शामिल। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दिया। पीपल्स पार्टी क़यादत से सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम अमूर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का फातिह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने जीता, दूसरा पाकिस्तान ने अपने नाम किया। सीरीज का तीसरा फैसला कुन T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। शायकीन साइम अयूब के रिदम में आने से खुश। बैटिंग में बाबर आजम और साहिबजादा फरहान, जबकि बॉलिंग में सलमान और फहीम अशरफ से तवक्कुआत बांध ली। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर के रन्स की तादाद 4234 हो गई। उन्होंने संग मील 130 मैचों की 123वीं इनिंग में हासिल किया। रोहित शर्मा ने 4231 रन 159 मैचों की 151वीं इनिंग्स में स्कोर किए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि फोर्स शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा, हुकूमत कहती है हम उलमा को 25,000 रुपये देना चाहते हैं। ये किस मद में मौलवी की ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। जलसे से ऑडियो पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मदारिस सरकारी खजाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमत दे रहे हैं। मुल्क पर कोई दुश्मन हमलावर होता है तो मदारिस रियासत का दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर अपनी खिदमत जारी रखना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पीर को तुर्की रवाना होंगे। गजा सफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। ज़रा का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गजा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदी और इसराइली गमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के इनकलाब पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बात होगी। चमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तोरखम सरहद बंद की गई थी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब मुतासर। महकमा माहौलियात पंजाब के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक स्मॉग से मुतासरा शहरों में कसूर, मुल्तान और DG खान सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। आलमी वेबसाइट के मुताबिक फ़ज़ाए आलूदगी से मुतासरा दुनिया के बड़े शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर AQI 209 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सूबे भर में 8000 सनती यूनिट्स की AI और ड्रोन से निगरानी जारी है। गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। डिजिटल फोरकास्टिंग माहौलियाती बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ की तरफ इनकलाबी कदम है।
बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन को खत भेज दिया। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन व अमान की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों की रोजगारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इज़हार। जर्मनी की रिन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट के रुकन से मुलाकात में कहा कि तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सुतून है। 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। 2024 में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। दोनों मनसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया। कहा तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मनसूबे को अगले 30 रोज में मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहदे का मुसवदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का 2028 तक दो तरफा तिजारत को $10 अरब सालाना तक पहुँचाने का आज़म। जाम कमाल खान का चेती कोहक और गब्द रमदान बॉर्डर मार्केट्स के जल्द आगाज़ पर जोर। वज़ीर तिजारत की ईरानी कंपनियों को कराची में होने वाली फूड एक्सपो 2025 में शिरकत की दावत। इसराइली फोर्सेस की गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस और गजा शहर में रात भर हमलों में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। हमास की जानिब से दी गई 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक जो जिस्मानी अज़ा इसराइल को मुंतकिल किए गए हैं वो किसी यगमाली के नहीं हैं। अब भी मजीद 11 लाशें गजा में मौजूद होने का ख्याल किया जा रहा है। तुर्की ने पीर को गजा इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ीर खारिजा का कहना है मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। पाकिस्तानी किसानों का जर्मन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सिंध के 43 किसानों का जर्मन कंपनियों से मुआवजे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2022 के सैलाब में फसलों की तबाही से पाकिस्तानी किसानों को 10 लाख यूरो का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी किसानों का कहना है कि जो नुकसान करे उसे ही कीमत अदा करनी चाहिए। जर्मन कंपनियां दुनिया की बड़ी आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों में शामिल हैं। जर्मन कंपनियों का कहना है कि मौसूल कानूनी नोटिस पर गौर जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत KP रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास। सुहेल आफरीदी का मनसूबे पर सुस्त पेशरफ पर इजहार बरहमी। कहा कि मनसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये मनसूबा गरीब आवाम की तकदीर बदल सकता है। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वो सूबे के अमन खुशहाली और तरक्की के लिए वज़ीर आला के बुलाए गए जरगे में शिरकत करेंगे। चंद दिनों में मौजूदा वज़ीर आला के इक़दामात से खुद जाहिर होगा कि वो अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं। अमन के क़याम के लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि सूबों में बैठे लोग विफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। जंगों के बाद भी बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया है। अवाम के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असले की नुमाइश और शहरियों में खौफ व हरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। सरगोधा के नवाही इलाके में 15 साल तालिबा से 5 मुलजिमान की मुबैना ज़्यादती। पुलिस का कहना है मुतासरा लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है।
पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए। क्लाशनकोव राइफल, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक 3 डाकुओं का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। डाकुओं ने हालिया दिनों में 2 बड़ी वारदातें की थीं। हलाक डाकू पेशावर, रावलपिंडी, नौशहरा और दीगर अजला की पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। मुलजिमान 2003 से पुलिस की वर्दी में वारदातें करते थे। कराची चिड़ियाघर में मादा रीछ रानों के पिंजरे में सफाई का इंतजाम ठीक नहीं। पिंजरे में साफ पानी भी मौजूद नहीं। रानों ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। मादा रीछ रानों के मुआयने के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रानों के सर पर जख्म के 3 निशानात हैं। उसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। जानवर की सेहत से ज्यादा माली फायदे को तरजीह दी गई। अगर रानों की ये हालत है तो दीगर पिंजरों में रखे गए जानवरों की क्या हालत होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम और दरख्वास्त गुजार ने रानों का मुआयना किया था। मुल्क भर की बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती और इब्तदाई नताइज का सिलसिला। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर सूबे भर से 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार मैदान में। खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशिस्तों के लिए 103 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। IMF की शराइत से ग्रोथ रुक जाती है। विफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का इजहार बेबसी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फूड सिक्योरिटी के लिए IMF से भी बात करना पड़ती है। हुकूमत ने फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होने दी, कीमत भी नहीं बढ़ने दी। राना तनवीर ने कहा कि बरामदात को $100 अरब तक ले जाना होगा। गंदुम की तरसील पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान इत्तेहाद के सदर खालिद हुसैन ने कहा, हुकूमत पंजाब की गंदुम और आटे की सप्लाई पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। 10 एकड़ पर गंदुम काश्त करने वाले किसान ने 3 एकड़ पर गंदुम काश्त की। गंदुम, कपास, टमाटर और गन्ने का सरकारी रेट दिया जाए। सिंध आबादगार इत्तेहाद के चेयरमैन नवाब जुबैर तालपुर ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने स्टॉक चेक किए बगैर चीनी बरामद की इजाज़त दी। शुगर मिलें चीनी बरामद करने वाले हुक्मरानों की ही हैं। गन्ने का फी मन रेट 600 रुपये मुकर्रर किया जाए। सिंध हुकूमत ने खाद की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ा दी। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक किसान अब 8 नवंबर तक सब्सिडी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इकदाम से ज़्यादा काश्तकार सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली के लिए दी गई डेडलाइन में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट्स के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। अब गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कराची से स्पेशल ट्रेन में 950 मुसाफिर को लेकर ननकाना साहब रवाना। बाबा गुरु नानक की मरकजी तकरीबात 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब में होंगी। सिख यात्रियों की वापसी इसी ट्रेन से 6 नवंबर को होगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि दौरान सफर ट्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कौंसलेट जाकर मलिका के इंतकाल पर थाई अवाम से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में थाईलैंड के अवाम के साथ है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, सिंध की हुकूमत अवाम की खिदमत को इबादत समझती है। अपने हल्का इंतखाब टंडोजाम में अवाम से मुलाकात में शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि अवामी खिदमत है। इसी जज्बे के तहत हम सूबे के हर कोने में तरक्याती मंसूबे जारी रखे हुए हैं। MD कैट टेस्ट में सिंध भर के 56% तलबा फेल हो गए। PDS में सूबे के 48% तलबा फेल हुए। कराची के तलबा नुमाया परफॉर्मेंस देते नजर आए। टॉप 10 में 124 तलबा शामिल हुए, जिनमें 41 कराची के थे। MD कैट के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए गए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में कौमी विरसा करार दी जाने वाले लड़कियों के स्कूल की इमारत को सील कर दिया गया।
जेफलहर्स्ट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले ने पुलिस की मौजूदगी में गुज़िश्ता रात नोटिस और ताला लगाया। स्कूल इंतजामिया और डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स का कहना है कि उन्हें इस सिलसिले में कोई नोटिस नहीं मिला। ज़राए का कहना है कि स्कूल पर पहले भी कई बार कब्जे की कोशिश की गई। 2017 में तो कब्जे की कोशिश करने वाले कई मुल्जिमान गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। अमरीकी रियासत मिशिगन में दाइश से मुतासरा गिरोह की दहशतगर्दी की साजिश नाकाम, 5 अफराद गिरफ्तार। FBI के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 16 बरस का नौजवान भी शामिल। FBI ने हैलोवीन वीकेंड पर मुमकिन हमले का मंसूबा नाकाम बनाया। मुश्तबा अफराद ने पम्पकिन डे के नाम से मंसूबे पर ऑनलाइन बातचीत की थी। तंजानिया में मुतनाज़िर सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुल्क गिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बावजूद सामिया सुलूह हसन को फातिह करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सामिया 98% वोट लेकर दोबारा सदर मुंतखब हो गई। तंजानिया भर में फौज तैनात, इंटरनेट भी बंद। 3 रोज के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुश्तइल अफराद ने दारुस्सलाम एयरपोर्ट पर हमला किया। बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। ऑपोजिशन पार्टी के तर्जुमान का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 700 अफराद की हलाकत का दावा। तंजानिया के वज़ीर खारिजा ने दावा मुस्तरद कर दिया, कहा कहीं भी गैर ज़रूरी ताकत का मुजाहिरा नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद कर दी। सहाफ़ी, प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत आप प्रेस रूम में दाखिला पेशगी अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। फैसला फौरी तौर पर नाफिज होगा। इक़दाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पेंटागन में गुज़श्ता माह नाफिज की गई इसी नौईब की पाबंदियों के बाद ये दूसरा कदम है। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी $1000 फी कप दुबई में फरोख्त की जाएगी। पैनामा बीजों से तैयार की गई कॉफी की फी कप कीमत तकरीबन $1000 है। महंगी तरीन कॉफी फरोख्त करने वाले ज्यूलिट कैफे के शरीक बानी सरकान सेक्सोस ने बताया, हमें महसूस हुआ कि दुबई हमारी सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जगह है। सैन फ्रांसिस्को समेत कई अमरीकी शहरों में डे ऑफ द डेड की तकरीबात मनसूख कर दी गई। 44 सालों से मनाया जाने वाला जश्न इस साल खौफ का शिकार है। इमिग्रेशन छापों के खदशात ने कम्युनिटी में खौफ फैला दिया। मुंतज़मीन का कहना है कि उनकी अवलीन तरजीह कम्युनिटी की सलामती है। सकाफती रहनुमा रवायत और तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन ढूंढने की कोशिश में है। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तिराक से देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में आज खेले जाएंगे 7 मैच। जियो सुपर और माइको के नाजरीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। आज रात 8 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट आमने सामने होंगे। रात 10:30 बजे चेल्सी और टॉटनहम का मुकाबला होगा, जबकि रात 1 बजे लिवरपूल और ऑस्टन विला का मैच होगा। इवेंट के मैचेस माइको और जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। नया खलाई मिशन शेंजो 21 कामयाबी से तियांगोंग खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। खलाई मिशन 6 माह खला में ही क़याम करेगा। चीन के कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज मिशन का हिस्सा है। मिशन को चीन के जेचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। और जंग और जियो के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। आज इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन और डिप्लोमेसी एंड एक्सचेंज के उन्वान से 5 मुख्तलिफ फिल्में दिखाई जाएंगी। कोसोवो का ग्रुप अल्बानी जुबान में ड्रामा पेश करेगा। मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट भी होगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा।